अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर वारी, साबिक मेंबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कन्वेंशनल मेडिसिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो डायरेक्टर जनरल नर्सिंग हैं, उन्होंने 6000 नर्सिंग की सीटें पूरे पंजाब में अनाउंस की हैं। पंजाब में 44 कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं, जिसमें से 16 जो है 16 के साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स अटैच हैं, और बाकी जो 28 कॉलेजेस हैं उनके साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं वो अटैच हैं। तो जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें 100 सीटें मॉर्निंग में हैं और 100 सीट्स जो हैं वो इवनिंग में है। यानी जो 6000 टोटल सीट्स हैं उनमें 3000 सीट्स जो हैं वो मॉर्निंग के हैं और 3000 इवनिंग शिफ्ट की हैं। तो टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ जो कॉलेज हैं उनमें 100 सीट्स जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट की हैं और 100 इवनिंग शिफ्ट की हैं। इसी तरह से जिन नर्सिंग कॉलेजेस के साथ DHQ हॉस्पिटल्स अटैच हैं उसमें 50 सीट्स जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट की हैं और 50 सीटें जो हैं वो इवनिंग शिफ्ट में हैं। तो ये जो है वो 6000 सीटें जो हैं वो अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ने, और 2 शिफ्टों में अनाउंस की हैं। अभी हम इसके क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग का मौजू हमारा यही इश्तिहार है। हम इस पे तफसील से बात करेंगे कि आप किस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, और बाकी सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, जो नर्सिंग का जो शोबा है उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पाकिस्तान में अगर कोई नर्सिंग की डिग्री हासिल कर लेता है तो वो अगर चाहे तो दुनिया के किसी मुल्क में भी वो जा सकता है, और फ्री वीज़ा जो है वो उसको, फैमिली वीज़ा जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं, और आप अपना कैरियर जो है वो बहुत बेहतर कैरियर जो है वो आप बना सकते हैं। और इस इश्तिहार के बाद मैं एक मशवरा जो है वो उन वालिदैन को देना चाहूँगा जिनकी बच्चियां जो हैं वो अभी 8th 9th में जो हैं वो पढ़ रही हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जो है वो इस इश्तिहार को देख लेते हैं। तो ये 44 कॉलेजेस हैं, 44 कॉलेजेस हैं, और जिसमें जो टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ हैं उनमें 100 सीट्स इवनिंग की और 100 मॉर्निंग की मौजूद हैं, जबकि जो DHQ हॉस्पिटल्स के साथ हैं उसमें 50 मॉर्निंग में और 50 इवनिंग शिफ्ट में मौजूद हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग जेनरिक, ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, BS कहलाता है ये, BS नर्सिंग। तो हम देख लेते हैं कि ये इसमें क्राइटेरिया क्या है। तो नंबर 1, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, A, मैट्रिक साइंस होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बतौर लाजमी मजामीन जो हैं वो इन्होंने पढ़े होने चाहिए। इसके बाद है B, FSC प्री मेडिकल, कम से कम 50% मार्क्स किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। नंबर दो क्या है, मेरिट का तयन करने के लिए क्राइटेरिया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या दिया गया है। A, मेरिट का तयन FSC प्री मेडिकल में हासिल करता नंबरों पर होगा। B, अगर 2 या 2 से जायद उम्मीदवारों के नंबर FSC में बराबर होते हैं तो उनके मेरिट का तयन मैट्रिक साइंस में हासिल करदा नंबरों पर होगा। C, अगर 2 या 2 से जायद उम्मीदवारों के नंबर FSC में और मैट्रिक साइंस में भी बराबर होते हैं तो मेरिट का तयन उम्र के लिहाज से किया जाएगा, जो उम्र में सीनियर होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा। D, अगर मंदरजा बाला तमाम पैरामीटर्स बराबर होंगे तब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि दाखिला जो है वो किसको दिया जाएगा। नंबर 3, सिर्फ खवातीन को इजाज़त है कि तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए अप्लाई करें सिवाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा के। इस कॉलेज में सिर्फ मेल दाखिला के अहल होंगे। ये जो शादरा का जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा, इसमें 100 मॉर्निंग की शिफ्ट में पोस्ट सीटें हैं
और 100 इवनिंग की शिफ्ट में सीटें हैं और ये मेल के लिए हैं, यहाँ फीमेल को दाखिला जो है वो नहीं मिलेगा। नंबर 4, दरखास्तें मौसूल होने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 35 साल से जायद ना हो। नंबर 5, सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले अहल होंगे। ये दूसरे सूबे वालों को जो है वो इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा, पंजाब के लिए ये पोस्ट हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो है वो कोई 19 पॉइंट्स हैं। मैं बारी बारी आपके सामने जो है वो पढ़ देता हूँ और इसको ज़हन नशीन कर लीजिए जिन लोगों ने अप्लाई करना है। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक दाखिला खालिसतन मेरिट कम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक दिया जाएगा। नंबर 2, उम्मीदवारों को अपने आप को वेब पोर्टल http://pans2.phf.gop.pk पर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए रजिस्टर करना होगा। उन्हें अपने आप को जो है ना, ये वेब पोर्टल है, इस पे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जो कि 13 नवंबर 2023 से दस्तयाब होगा। यानी 13 नवंबर से ये वेब पोर्टल अब ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, दरखास्तें सिर्फ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सबमिट की जाएंगी जो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ने डिवाइस किया है, जो मंदरजा बाला लिंक पर मौजूद है। नंबर 4, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अप्लाई करने से पहले उम्मीदवारों को हिदायत इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़नी चाहिए जो वेब पोर्टल पर मौजूद है। नंबर 5, उम्मीदवार ऊपर दिए गए नर्सिंग कॉलेजेस में से किसी एक में मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में दाखिला के लिए तरजीह बयान करेगा। नंबर 6, उम्मीदवार बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस की मद में सिर्फ कैश मैनेजमेंट सिस्टम CMS के जरिए जमा करवाएगा और रसीद वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा। नंबर 7, ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 रात 11:59 तक है। नंबर 8, जो दरखास्तें 30 नवंबर 2023 रात 11:59 के बाद मौसूल होंगी वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएंगी और प्रोसेस नहीं की जाएंगी। नंबर 9, उम्मीदवार तमाम असल/तस्दीक शुदा दस्तावेजात अपलोड करेंगे जिनमें शनाख्ती कार्ड, दोनों साइडें, FSC सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट शामिल हैं। नंबर 10, उम्मीदवारों की सहूलत के लिए वक्तन फवक्तन वेब पोर्टल पर इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, शेड्यूल और मेरिट लिस्ट वगैरह अपलोड की जाएंगी। नंबर 11, सिर्फ वही दरखास्तें एंटरटेन की जाएंगी जो मुकम्मल होंगी और तमाम दस्तावेजात मुंसलिक होंगी और एप्लीकेशन फीस अदा कर दी गई होगी। नंबर 12, जो दरखास्तें डाक के जरिए बराह रास्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पंजाब हेल्थ फाउंडेशन या डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब लाहौर को मौसूल होंगी वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। यानी डायरेक्ट जो जाके आप दरख्वास्त जमा कराएंगे इन इदारों में वो एंटरटेन नहीं होंगी। नंबर 13, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन दाखिला के तमाम प्रोसेस को मुकम्मल होने तक सुपरवाइज करेगा। नंबर 14, तमाम कॉलेजेस की मॉर्निंग शिफ्ट की मेरिट लिस्ट इवनिंग शिफ्ट की मेरिट लिस्ट से पहले डिस्प्ले की जाएंगी। नंबर 15, जो उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाएंगे और मॉर्निंग शिफ्ट ज्वाइन कर लेंगे वो शाम की शिफ्ट के लिए ज़ेर गौर नहीं आएंगे। नंबर 16, जो उम्मीदवार BSN जेनरिक के गुज़श्ता सेशंस में मेरिट पर पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं वो इस सेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 17, अगर कोई उम्मीदवार मेरिट पर सिलेक्ट होने के बाद तयशुदा वक्त पर मुतल्लिका कॉलेज ज्वाइन नहीं करता तो उसे दाखिले के प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा और सीट मेरिट पर आने वाले नेक्स्ट कैंडिडेट को पेश कर दी जाएगी। नंबर 18, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अगर सिलेक्टेड उम्मीदवारों की कारकर्दगी सेटिस्फैक्ट्री होगी तो उन्हें डिग्री प्रोग्राम के दौरान हर माह 31,470 रुपए वजीफा दिया जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री कारकर्दगी में क्लिनिकल आवर्स के मुताबिक ड्यूटी की अदायगी या उसके अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या DG नर्सिंग की वक्तन फवक्तन रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा करना होगा, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह। नंबर 19, मजीद किसी तफसील या वजाहत के लिए उम्मीदवार दाखिले के अमल के मुकम्मल होने तक ऑफिस आवर्स के दौरान मुंदरजा झैल ऑफिस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 04299200967। दूसरा नंबर है 042992062
5-6। तो ये एक क्राइटेरिया है इसका, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसमें देख लें कि तमाम कॉलेजेस जो हैं वो फीमेल की सीटों के लिए हैं, सिवाय शादरा में जो टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके साथ जो ये कॉलेज है नर्सिंग का, यहाँ मेल के लिए जो है वो एप्लीकेशंस ली जाएंगी। और 200 सीट्स हैं, 100 सीट्स जो हैं वो इसकी हैं मॉर्निंग शिफ्ट की, और 100 इवनिंग शिफ्ट की हैं। तो मैंने जो शुरू में वीडियो के कहा था कि मैं आपको उन वालदैन को जिनकी बच्चियां जो हैं वो 7th 8th 9th में हैं, उनको एक मशवरा देना चाहता हूं। और वो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी बच्चियों को साइंस रखवाएं, और प्री मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैट्रिक में जो है वो ये साइंस के साथ करें, और फिर एफएससी करें। इस वक्त जो ट्रेंड जो चल रहा है, इस वक्त वो आईटी का ट्रेंड चल रहा है, और कंप्यूटर में जाने का ट्रेंड चल रहा है। और वहाँ पर अब इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में सैचुरेशन हो गई है कि रोज़गार जो है उसके आईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको रोज़गार का जो है वो मसला बना हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी बच्चियों को ये एफएससी करवाते हैं, प्री मेडिकल के साथ करवाते हैं, मैट्रिक में साइंस रखवा के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आइंदा जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है वो फील्ड मौजूद हैं। अगर बच्ची बहुत अच्छे मार्क्स लेती है तो वो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करेगी, वो एमबीबीएस के मेरिट में आएगी तो एमबीबीएस में चली जाए वो। अगर उससे कम मेरिट बनता है तो फिर ये यहाँ पे नर्सिंग में, वो BS 16 में जो है वो डायरेक्ट अब अपॉइंटमेंट होती है। और अब जो चार्म है अब ये है कि वो अगर आप जॉब नहीं भी करते तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। और अब खास तौर पे मेल नर्सिस के लिए भी मौका है। तो अगर आप अपनी बच्चियों को एफएससी करवाएंगे तो वो या तो मेडिकल में चली जाएंगी, या उसके बाद नर्सिंग कर सकती हैं। उसके बाद फार्मेसी, फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये भी एफएससी के बाद होता है। ये 5 साल की डिग्री है और इसके भी बड़े स्कोप हैं, ये कर सकती हैं आपकी बच्चियां। ये ना करें तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी वो कर सकती हैं, वो भी एफएससी के बाद होता है। इसके अलावा बहुत से अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के डिसिप्लिन हैं जिसमें हेल्थ सर्विसेज एकेडमी जो है वो बीएस करवाती है, और वो एफएससी के बाद, एफएससी प्री मेडिकल के बाद होते हैं। तो आप अपनी बच्चियों को मैट्रिक साइंस के साथ करवाएं और फिर उसके बाद एफएससी करवाएं। उसके बाद फिर जो है उनके लिए बहुत सारे फील्ड जो हैं उसके मौके जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो फौरी इसके लिए अप्लाई करें। जो मेरिट उसके हवाले से बनेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया है, उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। चूंकि सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मेरिट जो है वो जो पहले बहुत ज़्यादा नंबरों का मेरिट बनता था वो थोड़ा सा नीचे आएगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।